सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा उनके खादम हमारे दरमियान में तशरीफ ले आए हैं। वर्शिप को कंटिन्यू रखेंगे। प्रेज लॉर्ड। उड़ते हुए तूफानों से तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आते मेरे खिलाफ जब शत्रु के चलते थी, या जब दुश्मन ले आता मुझको बांधने सजी, तू ढाल बनकर मेरी करता हर एक तीर तबाह, तेरे नाम से ही हो जाता हर एक संजीव तराश। महामारी जादू टोना या जो कुछ भी दुनिया में हो, मुझे छू भी सके मेरे पास लिया, जब तू है तो अनहोना। तू देखा बैठा जान लिया, तुझको मैंने अपना मान लिया, तेरे होते हुए मुझे आन दिया, ऐसा होने लगे तेरे साथ ईमान की चट्टान की तुम्हें दिल और मेरी जान की तूने दे दी जो जीत मुझे उस जश्न का ऐलान। चिल्लाऊंगा जी भर के खुशी मनाऊंगा, लहरों पे चलते कदमों के निशान तेरे। बीमारी दे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, कोई बीमारी का बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आए सब अपने हाथ उठा के गए। उठते हुए तूफानों में यीशु ही मेरी चट्टान, तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं। आज से 24 साल पहले मैं मैन ऑफ गॉड के साथ मिला और उनके साथ मिलकर हमने खिदमत की। एक छोटे से कमरे में हमने उस खिदमत का आगाज लिया और करते करते वो कमरा बड़ा होता गया, यानी जगहें तब्दील होती गईं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने अपने खादम को जितने विजन्स आज तक दिए हैं वो नाकाम नहीं हुए बल्कि कामयाब होते गए हैं। और यहाँ जो माहौल बना हुआ है, आपकी तालियां बताएंगी कि विजन भी कामयाब हो रहा है। जीसस इज लॉर्ड। जो विजन खुदा ने अपने खादम को दिया है ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। कहें आमीन। हालेलुया। 2025 में पूरा साल हम कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन वो छोटे ग्राउंड में था।
लेकिन इस बार खुदा उनके खादम के मुंह से बात निकली, क्योंकि खुदा ने कलाम किया था हम बड़ा जाल डालेंगे, और बड़ा जाल आज डलने को है। हालेलुया। मैं समझ रहा था आप शाउट करेंगे हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं उस बरकत को लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं न्यू ग्रेस को और उस ब्लेसिंग को और अनॉइंटिंग को लेने के लिए? आपकी जोरदार तालियों में द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, खुदा उनके खादम पास्टर नेथानियल इकबाल को, द मैन फॉर द नेशंस, द मैन फॉर द नेशंस। न सिर्फ एक कौम बल्कि कई कौमें उनके वसीला से बरकत पा रही हैं। खुदा ने अपने खादम को ढेर सारी बरकतें दी हैं। आए जोरदार तालियां, तालियां बजती रहे। आओ यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। आपने मेरे लिए तालियां बजाई, थैंक यू। लेकिन आओ उसके लिए बजाते हैं जिसका असल हक है, जो असल इन तालियों का हकदार है, जो कल भी कुदरत वाला था और आज भी कुदरत वाला है, जिसका नाम सब नामों में आला है, जिसका मकाम सब मकामों में आला है। आओ सारे मिलकर उसका नाम लेते हैं। 1 2 3। आपने कहना है यीशु मसीह नासरी। क्या कहना है? ओके, शाउट करके कहना है 1 2 3। उसके नाम में कुदरत, उसके नाम में हशमत, उसके नाम में ही बुजुर्गी है। आमीन। आज वो सब कुछ जिसकी हमें तलाश है, वो सब कुछ एक ही नाम में पिन्हा है, वो एक ही पर्सनैलिटी में पिन्हा है, और उस पर्सनैलिटी का नाम, आपकी आवाज नहीं आई, उस पर्सनैलिटी का नाम, आओ अपने हाथों को उठाते हैं। ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला, ओदा हर एक कम निराला, ना भी ओदा सब तो आला, ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ओदा जन्म भी सब तो वखरा, ते लहू भी ओदा जलालिए। हाथों को उठा के कहना है, सारी दुनिया दी कबरां विच कब्र को खाली है। कहिए मेरे साथ, सारी दुनिया दी कबरां विच कब्र। जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है, फिर से कहिए, सारी दुनिया कब्र को खाली है। हाथों को उठा के, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, ते शान सब तो निराली है। ओ सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। 1 2 3 4। आओ सब तालियां बजाते हैं। सारी दुनिया दी, ओ सारी दुनिया दी, ओ सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इको खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र इको खाली है। ओ
सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली है जी सारी दुनिया दे कबरां विच कबर इको खाली सब तो उच्चा मकाम यसूदा तो उच्चा मकाम यसूदा ओ सब तो उच्चा मकाम यसूदा सब तो उच्चा मकाम यसूदा ते शान सब तो निराली है सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है तालियां बजा के कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं है सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई सूली उत्ते जान लुटाई कीमत ओने सब दी चुकाई डिग पैसा विच गुनाह दे डिग पैसा विच गुनाह दे ओ नहीं दित्ती बहाली सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है तालियों में हालेलुया ओते सब नु बनावण वाला धड़कनां नु चलावण वाला ओते सब नु बनावण वाला धड़कनां नु चलावण वाला ओते सब नु बनावण वाला धड़कनां नु चलावण वाला ओते सब नु बनावण वाला धड़कनां नु चलावण वाला जिंदगी सब नु देवण वाला जिंदगी सब नु सबदा आयाली है सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी ओ सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली है सारी दुनिया दी कबरां विच कबर इको खाली सुनिए तालियां बजाएंगे तालियां कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है कफारा मेरा तू ही है सहारा मेरा तू ही है मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा ओ मेरे खुदा चलता रहा
जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। सुनिए सुनिए, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कहिए मिलके, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आपकी बारी कहिए, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कहिए मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। जितने लोग अपनी आवाज नहीं है, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। आओ अपने हाथों को उठाते हैं, शाम आओ अपने हाथों को उठाते हैं और आओ मिलके कहते हैं, हमद तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सर बुलंद है यहोवा, तू ही सर बुलंद है यहोवा। आप में से जिसका जी चाहता है कि वो वर्शिप करे, अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ आप कह सकते हैं, हमद तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सर बुलंद है यहोवा, तू ही सर बुलंद है यहोवा। तूने
हमको अपना बनाया, बर्रे के खून से पाक ठहराया, बर्रे के खून से पाक ठहराया। हम्द तेरी यहोवा, गाते हैं हम सब, तू ही सर बुलंद है यहोवा, तू ही सर बुलंद है यहोवा। महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अबद तक, अबद तक, अबद तक, अबद तक। खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी, तू अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। शुक्रगुजारी करते हैं, तू कौमों में सर बुलंद है, तू कौमों में सर बुलंद है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, सिताइश यीशु मसीह के नाम में। कहिए आमीन। सब बोलिए एक आवाज में आमीन। फिर बोलिए आमीन। आज सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के एक बड़े शहर, बल्कि पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद पर लगी हुई। आज इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है और खुदा ने ये इज्जत इस मुल्क को बख्शी है। हम अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स की शुक्रगुजारी करते हैं। ये इज्जत किसी और मुल्क के खाते में पड़ सकती थी, मगर मैं ईमान से कहता हूं कि चर्च की दुआओं से खुदा ने सरजमीन को ये इज्जत बख्शी है। ईमानदारों की दुआओं से खुदा ने सरजमीन को, जो सारी दुनिया में दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ था, लोग तरह तरह की बातें इस मुल्क को करते थे, आज दुनिया भर से
बड़े बड़े एंकर्स, मीडिया पर्सन इस मुल्क में उतरे हैं और उस बड़ी कवरेज को करने आए हैं जो इस्लामाबाद में हो रही है। मगर आपको इसके साथ साथ ये भी गुड न्यूज देना चाहता हूं कि जो इज्जत इस्लामाबाद में उतरी हुई है उससे कहीं बड़ी इज्जत कराची शहर में और इस मैदान में उतरी हुई है। जिस यस्सु ने इस्लामाबाद को इज्जत दी वो यस्सु कराची शहर में उतरा हुआ है, वो इस ग्राउंड में उतरा हुआ है। मैंने पाकिस्तानी झंडा मंगवाया है अपने मुल्क का और हम सब ईमानदार यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम थोड़ा सा मेरे करीब आ जाए। यहां पर जितने मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड यहां पर हैं, खिदमत कर रहे हैं, आप पास्टर हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, मेरी बहनें जो पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं वो प्लीज मेरी तरफ आ जाएं, अपना मुंह मेरी तरफ कीजिएगा। हम इस झंडे को और बरकत देंगे। खुदा ने आज इस झंडे को इज्जत दी है। ये वो झंडा है जिसे कई लोग नफरत की निगाह से देखते थे। आज दुनिया के हर मीडिया पर यह झंडा दिखाया जा रहा है। चर्च की दुआएं सुनी जा रही हैं, चर्च की दुआएं सुनी जा रही हैं। आओ खुदा के खादमों, अपना हाथ इस झंडे की तरफ बढ़ाओ। आओ बिलीवर्स, ईमानदारों, खुदा के लोगों, अपना हाथ इस झंडे की तरफ बढ़ाएं। और आपका हाथ अगर इस झंडे की तरफ बढ़ता है तो ये इस बात की अलामत है, ये प्रोफेटिक एक्ट है कि हम अपने मुल्क को बरकत दे रहे हैं। आओ सारे दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठाओ इस झंडे की तरफ और आओ बरकत देते हैं। आओ इस मुल्क में अमन व अमान की और दुआ करते हैं। खुदा और दरवाजे खोले बरकतों के इस मुल्क के लिए। खुदा और दरवाजे खोले इस मुल्क में, इस आसमानी बरकतों। Yandro sonduru, Zandro boro sonduluru, Ya libero so, Ya yandro so, Ze yaradara sondru, Ya loboro sanda, Yo yadara. आसमानी बाप, हम सब खुदा के खादिम होते हुए, खुदा की खादिमाएं और सारे ईमानदार जो इस ग्राउंड में मौजूद हैं और वो सब ईमानदार और खुदा के खादिम जो ऑनलाइन हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हम सब अपने हाथ इस झंडे की तरफ बढ़ाते हैं। जिसे खुदा ने बढ़ाया उसे कोई कम नहीं कर सकता। जिसे खुदा ने इज्जत दी है उसकी इज्जत को कोई पामाल नहीं कर सकता। हम भी तेरे खादिम होते हुए उस बरकत को जो तूने हमारे मुंह में रखी है, हम सब यस्सु मसीह के नाम में इस झंडे को ऊंचा होने की बरकत देते हैं। ये और इस दुनिया में ऊंचा हो यीशु के नाम में। ऐ खुदावंद, हम में से हर कोई हादसाती तौर पर इस मुल्क में पैदा नहीं हो गया, बल्कि तेरी मर्जी के मुताबिक हम इस मुल्क में पैदा हुए और मौजूद हैं और इस मुल्क से ही कमा कर खा रहे हैं। ये मुल्क हमें पाल रहा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम यीशु के नाम में बरकत की दुआ करते हैं, बरकत की दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान, खुदावंद तुझे बरकत पर बरकत दे।
तेरी मिट्टी और बरकत पाए, ये सरजमीन और बरकत पाए, इसके चारों कोने और बरकत पाए, इसका हर सूबा, हर शहर, हर देहात, हर कस्बा यीशु के नाम में बरकत पाए। इस मुल्क के सब अदारों पर बरकत की दुआ मांगते हैं यीशु के। अफवाज पाकिस्तान पर बरकत की दुआ मांगते हैं यीशु के नाम। तू हमारे मुल्क को सलामत रखना। जो इज्जत तू आज इस मुल्क को दे रहा है, यीशु के नाम में ये बढ़ती चली जाए। तेरे नाम को ही इस मुल्क में जलाल और इज्जत मिले, और चर्च इस मुल्क में मजबूत होता चला जाए। इस मुल्क में चर्च और दलेर होता चला जाए। इस चर्च के बेटे और बेटियां तुझ में और मजबूत होती चली जाए। तेरे नाम को ही इज्जत मिल जाए, तेरे नाम को ही जलाल मिले। खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आओ जोरदार तालियां बजाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सब बैठ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबों को सलाम, आप सबों को सलाम। आप सब ठीक हैं? कितने लोग ठीक हैं? सॉरी ठीक है। इसका मतलब आज बीमारों के लिए फिर दुआ नहीं होगी, है? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इस शाम को हमने खुदा से मांगा था और खुदा ने हमसे कलाम किया, और आज हम सब यहां मौजूद हैं। खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ईमान है आज बहुत कुछ यहां होने जा रहा है। किसी ने मुझसे पूछा कि पादी साहब आपका प्रोफेटिक चर्च है? मैंने कहा जी सारी प्रोफेटिक है, हर चर्च प्रोफेटिक है। मुझे जवाब दें, हर प्रोफेटिक, हर चर्च जिस पर खुदा का पाक रूह है वो प्रोफेटिक चर्च है। कोई इसको माने या ना माने, पता नहीं हमने प्रोफेटिक को क्या बना दिया और क्या समझ लिया है। जिस चर्च पर, जिस खादिम पर खुदा का रूह है वो प्रोफेटिक है। आमीन। उन्होंने कहा मुझे बता सकते हैं प्रोफेटिक का मतलब क्या? मैंने कहा एक मतलब तो मैंने बता दिया है, जिस पर खुदा का रूह है वो प्रोफेटिक है। आमीन। अगली बात सुने, कहते हैं निशानी क्या है इसके अलावा? मैंने कहा निशानी इसके अलावा यह है, जो सीखना चाहते हैं वो मेरी तरफ देखें। मैंने कहा प्रोफेटिक चर्च और प्रोफेटिक शख्स की निशानी यह है कि सारे इस तरफ जा रहे होते हैं, वो अकेला इस तरफ जा रहा होता है। प्रोफेटिक चर्च की निशानी क्या है? सारा जमाना इस तरफ जाता है और प्रोफेटिक शख्स अकेला, सारे कहते हैं उस तरफ सब कुछ है, आप जहां जा रहे हैं वहां कुछ नहीं है, और सारे वहां जाकर देखते रहते हैं और कुछ नहीं। मगर प्रोफेटिक शख्स जिस पर खुदा का रूह है वो अकेला ही दूसरी तरफ जाकर सब कुछ हाथों में उठाकर उनको कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहां सब कुछ है। आमीन आमीन। व्हाट इज प्रोफेटिक? सुनिए, यीशु पानी पर चल रहा था, सबों ने देखा और एक शख्स ने कहा क्या खुदावन मैं भी पानी पर चल सकता हूं? जितने कश्ती में थे सारे कह रहे थे ये नहीं हो सकता। मगर सुनिए, जिस पर खुदा का रूह है वो प्रोफेटिक है।
और जो प्रोफेटिक है वो कहता है जो दुनिया नहीं मानती वो हो सकता है, जो साइंस नहीं मानती वो हो सकता है, जो मेडिकल नहीं मानता वो हो सकता है, जो दुनिया नहीं मानती वो हो सकता है। और जिस यीशु की प्रस्तुति आप करते हैं उस यीशु ने बेसिकली यही तो कहा है। वो यही तो कहता है। सो ध्यान से सुनिए, आपका बदन जो आपको कह रहा है वो सच नहीं है, मगर कलाम जो तेरे बदन के लिए कह रहा है वो सच है। तेरी मेडिकल रिपोर्ट्स जो तेरे बारे में कह रही हैं वो सच नहीं है, मगर तेरी बाइबल जो तेरे लिए कह रही है वो ही सच है। डू यू बिलीव? माही कारीगर जो कुछ तेरे लिए कह रहे हैं वो सच नहीं है, मगर एक माहिर यीशु जो कुछ तेरे लिए कह रहा है वो सच है। जो कुछ आप देख रहे हैं उस पर यकीन ना करें। हेलो चर्च, जो कुछ आप देख रहे हैं उस पर यकीन, जो सिचुएशन आपके सामने है उस पर यकीन ना करें। प्रोफेटिक शख्स उस पर यकीन नहीं करता जो कुछ देख रहा होता है। प्रोफेटिक शख्स उस पर यकीन करता है जो होते हुए के पीछे है, जो दुनिया नहीं देख रही, वो उसे देख रहा होता है। आमीन। मेरी बात सुनिए, 2013 के आखिर में, गालिबन नवंबर में, जिस चर्च में मैं था, जहां से मैंने सेमिनरी की और खिदमत करता रहा, मुझे जब आवाज आई 2013 में कि अपनी मिनिस्ट्री का आगाज कर, खुदा ने मुझसे कलाम किया कि जिस मिनिस्ट्री के लिए तू 8 साल दुआ करता रहा उसका आगाज कर। मैंने अपना इस्तीफा लिखा और अपने ऑफिस में जाकर उस चर्च के ऑफिस को अपना इस्तीफा दिया। वहां बैठे हुए सारे मुझ पर हंसे, मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा गरम खून है, जवान है तू, 3 महीने बाद जब तेरी मिनिस्ट्री का जोश उतरेगा वापस आ जाना, रख लेंगे तुझे। मैंने कहा मैं 3 साल के बाद भी वापस नहीं आऊंगा और 30 साल के बाद भी वापस नहीं आऊंगा। खुदा की आवाज सुनने में मेरे कान तेज हैं। खुदा का शुक्र हो उसने मेरे कानों को खोला हुआ है। सारी दुनिया एक तरफ जा रही होती है, जिस पर खुदा का रूह है, और जिस शख्स ने रूहुल कुद्स को मुकम्मल तौर पर अलाउ किया है कि वो आप पर काम करे, वो शख्स किसी और सिम्मत को चलता है और वो सब कुछ ले लेता है जो खुदा उसके लिए डिजाइन किए हुए हैं। अगर आप खुदा के रूह को अलाउ करें, ये बिब्लिकल है। खुदा का रूह जबरदस्ती किसी पर नहीं आना चाहता। खुदा का रूह जबरदस्ती आपसे सब कुछ करवाना नहीं चाहता। जब तक आप अलाउ ना करें, रूहुल कुद्स को अलाउ कीजिए, रूहुल कुद्स को अपनी रूह में इजाजत दीजिए, फिर आप अपने अंदर वो कुछ देखेंगे जो दुनिया नहीं देख रही। खुदा के खादमों, आप वो कुछ देखेंगे जो दूसरे खादम नहीं देख पा रहे। बिलीव मी। और बाइबल कहती है इज्जत तेरी वधावेगा, बोल दे नहीं, इज्जत तेरी वधावेगा। ये प्रॉमिस है बाइबल का, ये वादा है बाइबल का। बाइबल का खुदा हर उस शख्स की इज्जत को बढ़ाता है जो अपनी इज्जत नहीं बल्कि यीशु की इज्जत को बढ़ा रहा होता है।
एक हिस्ट्री इस्लामाबाद में बन रही है और खुदावंद के फजल से एक हिस्ट्री आज कराची शहर में बन रही है। आमीन। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खड़ा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह यहां खड़ा है। और जहां वो खड़ा हो जाता है वहां एक ऐसी हिस्ट्री कायम होती है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होता। थोड़ी देर के लिए यीशु के लिए तालियां बजाएंगे। ये सिताइश है, तालियां बजाना सिताइश है उसकी, तालियां बजाना यीशु की हमद है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है कि तालियां बजाकर उसकी हमद करो। आप कुछ ना कहें, कुछ ना गाएं, कुछ ना बजाएं, सिर्फ तालियां ही बजाएं तो ये उसकी हमद है। जिसके हाथ में तकलीफ नहीं वो तालियां बजाए, जिसके दोनों हाथ सलामत हैं वो यीशु के लिए तालियां बजाए। ये सिताइश है उसकी, करते जाएं। हालेलुया। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में एक बादशाह था जिसका नाम अखीयब था। क्या नाम था जी? कितने लोग वाकई कलाम सुनने आए हैं? आपकी मुकम्मल तवज्जो कलाम की तरफ होनी चाहिए। जो आपके साथ बैठा हुआ है उससे कहिए बराए मेहरबानी, बोलिए बोलिए बराए मेहरबानी मुझे डिस्टर्ब ना कीजिएगा, मैं कलाम सुनने आया हूं, मुझे खुदा की आवाज सुनने देना, ना मैं आपको तंग करूंगा ना आप मुझे तंग कीजिएगा। एक दूसरे को थैंक यू कह सकते हैं आप। हर वो शख्स खुदा से बरकत पा सकता है जो अपनी अना और अपनी अकड़ से निकलकर हम्बल होकर खुदा से कुछ लेना चाहता है। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा था। सलातीन की किताब में एक बादशाह है जिसका नाम अखीयब है और अखीयब के नाम का अजीब ही मतलब है। अखीयब के नाम का मतलब है बाप का भाई, ब्रदर ऑफ फादर। ये अखीयब के नाम का मतलब है। मतलब भी अजीब, ये बंदा भी बड़ा पुट्ठा सी था, इस्राएल का बादशाह। लेकिन इसके बारे में इधर मेरी तरफ देखें, अभी मैंने हवाला नहीं दिया, बाइबल बंद रख के सुने। जब हम बाइबल खुलवाएंगे तो आप खोलिएगा। इस शख्स के बारे में बाइबल में लिखा है कि इससे पहले जितने भी इजराइल में बादशाह आए किसी ने ऐसी बदी नहीं की जितनी बड़ी बदी अखीयब ने की। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इसने एक ऐसी खातून से शादी कर ली जो बुत परस्त थी, एक बुत परस्त खानदान से ताल्लुक रखती थी, और ये इसकी लाइफ में आ गई। अखीयब ने उसको बीवी बना लिया और इस औरत ने फिर वो तमाशे लगवाए कि अखीयब खुद भी बुत परस्त हो गया जिंदा खुदा को छोड़कर, और सारे मुल्क में भी उसने बड़े बड़े मंदिर बनवाए और एजिबल के खुदा बाल की प्रस्तिश करवाने लग गया।
इधर मेरी तरफ देखिए, आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्हें शायद चुना तो खुदा ने है, मगर अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे नापाक हथकंडे उन्होंने अपना लिए हैं कि फिर खुदा ऐसे लीडर के नापाक हथकंडे देखकर किसी मैन ऑफ गॉड को खड़ा करता है। जब अखियब खुदा की कौम से बुत परस्ती करवाने लगा तो खुदा उठा और खुदा ने उठकर एक ऐसे शख्स को उठाया जिसका नाम बाइबल बताती है एलिया था। एलिया तशबी। और सुनिए, एलिया के नाम का मतलब है खुदावंद ही खुदा है। हालेलुया। अपने बच्चों का नाम बड़े ध्यान से रखें, मत कभी ऐसे नाम रखें ये नाम बड़ा यूनिक है यही रख लेते हैं। अपने बच्चे का नाम उसके मतलब देखकर रखें, क्योंकि मुमकिन है कि जो नाम का मतलब है वो ही आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाए, वो ही उसकी जिंदगी बन जाए। अब सुनिए मेरी तरफ देखिए, एलिया के नाम का मतलब था खुदावंद ही खुदा है। और आज हम दुनिया को यही तो बता रहे हैं। क्या लिखा हुआ है पीछे? जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। एलिया के नाम का मतलब है खुदावंद ही, यहवे ही खुदावंद है। और एलिया की जिंदगी की खिदमत और उसकी जिंदगी का मकसद भी यही बन गया कि मैं सारी दुनिया को यह बताऊंगा कि खुदावंद ही। और सुनिए, सिर्फ उसने ये प्लान नहीं किया कि मैं दुनिया को बताऊंगा, बल्कि उसने कहा मैं साबित करूंगा कि खुदावंद ही। और सुनिए, खुदावंद ने एलिया से कलाम किया, उठ जाके अखियब को मिल। एलिया आया और अभी रास्ते में ही था कि बाइबल बताती है उसे अब्दिया मिल गया। उसने कहा क्यों, तुझे अखियब क्या कहेगा? उसने कहा जब एजेबल नबियों को मार रही थी तो मैंने 100 नबियों को बचा लिया है, 50-50 करके उनको गारों में छुपा दिया। और अगर तू सामने गया तो हो सकता है ये बातें अखियब पर जाहिर हो जाएं और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार देगा। उसने कहा मैं तुझे कहता हूं ना मैं मरूंगा ना तुझे कुछ होगा, जा अखियब को बता के एलिया तुझसे मिलना चाहता है। इधर मेरी तरफ देखिए, उसने जाके अब्दिया ने जाके अखियब को बताया। और अब्दिया के नाम का मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ यावे। ऐसा सर्वेंट जो ईमानदारों और नबियों को प्रोटेक्ट करता है। समझ रहे आप? ऐसा सर्वेंट। हेलो सर्वेंट ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, सुनिए, अब्दिया वो सर्वेंट है जो खुदा के बाकी सर्वेंट्स को क्या करता है? महफूज करता है, बचाता है, उन्हें छुपा देता है ताकि मुसीबत और मौत उन पर ना आए। खुदा के खादमों, मिन्नत करता हूं आपकी, अपने हम खिदमत भाइयों और बहनों की मदद कीजिए, अब्दिया की तरह स्टेप उठाइए, दलेर हो जाएं, अखियब जैसे लोगों से मत खौफजदा हो। इसने कई नबियों को महफूज कर दिया और एजेबल के हाथों मरने ना दिया।
अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जैसे ही अब्दिया से लीड कर रहा था और अब्दिया ने जाके कहा, अखियब एलिया आया है, और अखियब ने कहा, ए इस्राएल के सताने वाले, तू आ गया है। और सुनिए, प्रोफेटिक शख्स दलेर होता है। उसने बादशाह की तरफ उंगली उठा के कहा, मैं सताने वाला नहीं, बल्कि इस मुल्क को बर्बाद करने वाला और सताने वाला तू है। उसने कहा, मैंने क्या किया है? उसने कहा, तूने सारे लोगों को जिंदा खुदा के हजूर से निकालकर बुतों के आगे रख दिया है, बुत परस्ती में डाल दिया है, और इसी वजह से खुदा नाराज है इस मुल्क से। और सुनिए, उसने कहा, फिर क्या करना है? उसने कहा, करना यह है कि कोहे करमल पर चलो, सब जमा हो जाओ वहां पर। और जैसे ही कोहे करमल पर सब जमा हुए तो एलिया ने अपना पैगाम शुरू किया, एलिया ने प्रीचिंग शुरू की, एलिया ने कलाम शुरू किया। कहता है, तुम कब तक अपने ख्यालों में डामाडोल रहोगे? कब तक तुम दो ख्यालों में डूबे रहोगे? तुम में से कोई खुदा की तरफ और कोई बुतों की तरफ है। सबने कहा कि हमारे पास कोई नहीं था कि खुदा से कुछ मांगे, इसलिए हम अखियब की बात सुनकर बाल की प्रस्तिश करने लग गए, और अब हम बाल की प्रस्तिश ही करेंगे। आज की रात एक ही फैसला करने की रात है, और वो फैसला यह है कि सिर्फ यीशु मसीह ही खुदावंद है, और मैं अपनी सारी जिंदगी में अपनी नस्लों तक उसी की ही प्रस्तिश और इबादत करता रहूंगा। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं यीशु ही खुदावंद है? हालेलुया। एलिया की जिंदगी का पर्पस ही यह था, एक्सक्यूज मी, एलिया की जिंदगी की खिदमत ही यह थी कि वो जमीन पर साबित करे कि खुदावंद ही खुदा है। एलिया की मुनादी क्या है? हेलो, एलिया की मुनादी क्या है? एलिया का पैशन क्या है? दुनिया को क्या बताए? क्या साबित करना चाहता था वो? मैंने और आपने क्या साबित करना है? मेरी और आपकी जिंदगी का यही पर्पस और मकसद है। नाउ लिसन, लोगों को बैठने दीजिए, आप ध्यान से कलाम सुनिए। एलिया ने कोहे करमल पर, करमल के पहाड़ पर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा कर ली, और एलिया ने अपना कलाम शुरू किया। उसने कहा, मेरे नाम का मतलब भी यह है, और आज यह साबित भी हो जाएगा कि खुदावंद ही। तो सबने कहा, कैसे साबित होगा? उसने कहा, 2 बैल दिए जाएं, 2 बैल लिए जाएं, दो मजबे बनेंगे, 2 मजबे बनेंगे और 2 बैल लिए जाएं, 2 कुर्बानियां होंगी। लेकिन पहले मैं तुम्हें मौका देता हूं, पहले तुम्हें मौका देता हूं, तुम अपना मजबा बनाओ और कुर्बानी करो, और जिसके मजबे पर आग आएगी वो ही जिंदा खुदा होगा, और हम सब उसी की इबादत और प्रस्तिश करेंगे।
सुनिए, इतना बड़ा चैलेंज, और गाल सुनो, ये बगैर रूहुल कुद्स के जुर्रत मिल ही नहीं सकती। बगैर रूहुल कुद्स के इतनी बड़ी जुर्रत आ ही नहीं सकती। और एलिया ने बड़ी जुर्रत के साथ और ईमान के साथ यह कह दिया कि जिसके मज़बा पर आग आई, आग जलानी नहीं है बल्कि आग आएगी। हम ये नहीं करेंगे, खुदा करेगा। हेलो, हम ये नहीं करेंगे। तुम्हारा जिंदा है तो वो करे, मेरे वाला जिंदा है तो वो करे। जिसका जिंदा होगा वो करे। और सुनिए क्या लिखा है, कितने लोग थे उनके? हेलो, कितने लोग थे उनके? 450 नबी बाल के। कितने नबी? कितने? हेलो, 450। कितने नबी? उनके झूठे नबी, बाल के झूठे नबी कितने थे? यही तो समझा रहे हैं। जिस पर वाकई खुदा का रूह है वो ऐसे ऐसे स्टेप लेता है जिसे अकल तस्लीम नहीं करती। हर कोई यही कहेगा 450 वाले जीत जाएंगे। ये तो अकेला है। ये तो आपकी साइंस यही कहती है कि तराजू में अगर एक तरफ 450 बंदे हों और तराजू के दूसरी तरफ अकेला कोई बंदा हो तो आपकी साइंस यही कहती है 450 वाले जीत जाएंगे। मगर खुदा इसी साइंस को फेल कर देता है, क्योंकि खुदा नंबर्स का खुदा नहीं है, खुदा अपनी कुदरत का खुदा है। खुदा 450 से नहीं, खुदा किसी एक शख्स को ही इस्तेमाल करके जमीन पर अपनी कुदरत को साबित और जाहिर कर सकता है। डू यू बिलीव? दुनिया क्या कह रही है छोड़ दें इसको। आपका कलाम क्या कह रहा है ये देखें। ओह, मुझे कुर्सी चाहिए प्लीज, एक चेयर चाहिए। सुनिए, इधर मेरी तरफ देखिए। चेयर आ रही है, उसको लाने दें, उसको ना देखें किवें ले आ रहा है, किवें दी ले आ रहा है। कलाम सुनो। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। एलिया ने कहा पहली बारी तुम्हारी है, अपना मजबा बनाओ, कुर्बानी करो और शुरू हो जाओ। अगर तुम्हारे खुदा बाल में ये दम है तो आग भेजे वो। इधर देखें, एलिया बैठ गया। एलिया बैठ गया, कहता चलो शुरू हो जाओ। एलिया बैठा रहा, वो करते रहे करते रहे करते रहे अपने दम दारू है, फूका शूका है, झूठियां नबूवतां, 450 झूठे नबी। एक कहता है बस अभी अभी कलाम मुझ पे नाजिल हुआ है कि अभी 10 मिनट में आग आ रही है। 10 दे भी 20 गुजर गए, 20 दे भी 30 गुजर गए, कोई नबूवत पूरी नहीं हुई। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? एलिया बैठा हुआ है और जहां खुदा का ममसू है वहां खुदा भी उसके साथ बैठा, और जहां जिंदा यहोवा पाक खुदा उतर आए वहां बाल क्या, बाल का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। आमीन, आमीन, आमीन। एलिया कहता है थोड़ी ऊंची आवाज में जादू करो, शायद तुम्हारा खुदा सो रहा है, जगाओ उसको, शायद उसके कान खराब हैं,
जगाओ उसको। और सुनिए, फिर बैठा रहा। एलिया भी किसी ने कहता गया चाह शाते फड़ो, उन्हीं ने चाह शाही पिए है। फिर एलिया कहता है थोड़ी और ऊंची आवाज में अपने खुदा को पुकारो, शायद वो सफर में है, शायद वो कहीं बिजी है, बुलाओ अपने खुदा को। नहीं आए, करते रहे यहां तक कि बाइबल ये फरमाती है, सुनिए, बाइबल ये कहती है कि उन्होंने अपने आप को छुरियों और खंजरों से लहू लहान कर लिया। और सुनिए, इधर मेरी तरफ देखिए, इधर बैठ जाओ। सुनिए, ऐसा नहीं है कि बाल कुछ कर नहीं सकता था, मगर यह भी सच है कि उस दिन बाल की बोलती बाल उठना चाहता है? मगर खुदा कहता है तू आज कुछ नहीं कर सकता। आमीन। जिस दिन आपका खुदावंद आपके साथ खड़ा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं खुदावंद उठे और दुश्मन हो शर्मिंदा, खुदावंद उठे और दुश्मन हो परागंदा, और खुदावंद का जलाल जाहिर। बाल को दबोचा हुआ है, बाल को आज काबू किया हुआ है, बाल आज कुछ नहीं कर सकता। पता है क्यों? एलिया बैठा हुआ है जिसके अंदर खुदा का रूह है, जो यहोवा जिंदा खुदा की इबादत और प्रस्तिश करता है, वो बैठा हुआ है। आज बाल की एक ना चलेगी। और आज मैं ईमान के साथ प्रोफेटिकली कहता हूं, आपके लिए भी आपका जिंदा खुदा यहां मौजूद है। आज आपके दुश्मन की एक ना चलेगी, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है। बोलिए, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद ही खुदा है। एक ना चलेगी। जब शाम हो गई, सुनिए, शाम हो गई, थक गए बेचारे। सुनिए, शाम हो गई, थक गए। मेरी बात सुनिए, मैं बड़ी काम की बात करने लगा हूं। ये सिर्फ रूहानी नहीं है, मगर शैतानी अमल में भी जहां ब्लड आ जाता है ना, वहां उनके खुदा मुतहर्रक हो जाते हैं। उन्होंने अपने ब्लड भी बहाए, अपने खून भी निकाल दिए कि शायद हमारे खून को ही देखकर बाल आ जाए। और सुनिए, जब खून निकल आता था तो बाल जैसे झूठे खुदा भी ताकतवर हो जाते थे। मगर आज रात आपको यह बताना चाहता हूं, उनकी ताकत 4 गुना ज्यादा क्यों ना हो जाए, मेरा और आपका खुदावंद अकेला ही काफी है। आमीन, आमीन। क्या होता है जब रात हो गई, शाम हो गई, तो एलिया कहता है उठा, कहता है बस अब तुम्हारी बारी। हेलो, अब तुम्हारी बारी। तुम्हारा खुदा यहां नहीं है, तुम्हारा खुदा आग भेजने में नाकाम हो गया है, तुम्हारा खुदा आग नाजिल करने में नाकाम हो गया है। अब हमारी बारी है। अब नाउ ओपन योर बाइबल। अब एलिया की बारी पढ़ते हैं। एलिया की बारी पढ़ी जाएगी।
पहली सलातीन उसका 18वां बाब। आज आप बैठे रहें, बैठ जाएं, क्योंकि मुझे एक एक आयत खोलनी है। हम एकदम सारा हवाला नहीं पढ़ेंगे। पहली सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट किंग चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम वर्स 30। जी बेटा पढ़ो। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, तब एलिया ने सब लोगों से क्या कहा? कि मेरे नजदीक आ जाओ। ओ, मेरे नजदीक आ जाओ। हेलो चर्च। ओके, बहुत सारे नए लोग हैं जिनको शायद इस बात का नहीं पता। मेरा एक तरीका है कलाम सुनाते वक्त, मैं कहता हूं जितना हम पढ़ेंगे फिर आप भी उतनी ही बाइबल देखेंगे। जब बाइबल पढ़ना बंद हो जाएगी, जब मैं सुनाऊंगा तो फिर आपने मुझे देखना है, फिर आगे नहीं पढ़ते रहना। आगे जब हम पढ़ेंगे तब आपने बाइबल देखनी है। एक वक्त होता है बाइबल पढ़ी जाती है और एक वक्त होता है बाइबल सुनी जाती है। अब सुनिए, एलिया ने क्या कहा? जब एलिया उठा तो क्या कहा? कि सब मेरे नजदीक आ जाओ। ओ माय गॉड, सब मेरे नजदीक आ जाओ। आज साबित होने जा रहा है कि यीशु ही खुदावंद है। इसलिए सब मेरे नजदीक आ जाओ। मुझे जवाब देते जाएं, सब मेरे। और यही मैंने प्लान किया कि कराची के खादिम, कराची की कलीसियाएं एक जगह पे जमा हो जाएं, सब खुदावंद के नजदीक आ जाएं, ताकि साबित हो सके, साबित हो सके। हम सिर्फ बताएंगे नहीं, हम साबित करेंगे कि यीशु ही। उसने कहा सब मेरे, हेलो चर्च, सब मेरे नजदीक आ जाओ। आगे, चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मस्बा को, ओहो, तब उसने खुदावन के उस मस्बा को जो ढा दिया गया था, जो ढा दिया गया था, मरम्मत किया। दोबारा मुरम्मत किया। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, हाँ जी, जिस पर खुदावन का ये कलाम नाजिल हुआ था, खुदावन का कलाम जिस पर नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर लिए। कितने पत्थर लिए? 12। 12 पत्थर लिए। आगे, और उसने उन पत्थरों से खुदावन के नाम का एक मस्बा बनाया। उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का, ओ किसके नाम का? खुदावन के नाम का। मुबारक है वो चर्च जिनके मजबे किसी इंसान के नाम से नहीं बल्कि खुदावंद के नाम से मंसूब हैं। आमीन। और आग भी उन्हीं मजहबों पर आती है जो खुदावंद के नाम से मंसूब होते हैं। मैन प्रेजिंग नहीं। कई आंदे ने मेरे गोडे फाड़ देने, मैं कहा इत्थे की जे, मेरा तो पहले ही एक टुट्टा है, इधर कुछ नहीं है। अगर कहीं कुछ है तो वो खुदावंद के हजूर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। और मस्बा के इर्द गिर्द, मजबा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी, उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीच की समाई थी। हाँ जी, आगे। और लकड़ियों को करीना से चुना। हाय 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 हाय, लकड़ियों को इधर में, इधर देखिए, मजबा बनाया और फिर लकड़ियां करीने के साथ, तरीके के साथ, बड़ी तरतीब के साथ उस मजबा पर लकड़ियां रख दी गईं। लकड़ी बड़ी जरूरी है। हर मजबे पर लकड़ी जरूरी, हर मजबे पर लकड़ी जरूरी है। इधर सुनिए, अगर आप मसीहत से लकड़ी को निकाल दो तो भी मसीहत कंप्लीट। समझ आ रही है? किस किस को लकड़ी की अहमियत का पता है? उसने लकड़ियां करीने से
आगे, और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर और बैल कुर्बान किया, उसके टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिए। लकड़ियों पर कुर्बानी, आए हाय, कुर्बानी है ही लकड़ी पर है। ओ ते डायरेक्ट छुरियां मारन दे सन। ओए, ये डायरेक्ट छुरियां जो हैं, ये इस ब्लड का काम कुछ और है, मगर जो ब्लड लकड़ी पर है। हालेलुया, जीसस इज लॉर्ड। जो ब्लड लकड़ी पर है, जो खून लकड़ी पर है। आगे पढ़िए। और कहा, 4 मटके पानी से भरकर। ओहो, सुनो इधर, कितने? 4 मटके। ये बड़ा प्रोफेटिक होने जा रहा है। 4 मटके पानी से भरकर उस सोख्तनी कुर्बानी पर, उस कुर्बानी पर जो सोख्तनी है, और लकड़ियों पर उंडेल दो। कुर्बानी पर भी और लकड़ियों पर भी पानी उंडेल दो। कितने मटके? 4। कितने मटके? 4। ओके, एक दफा उंडेलो। आगे, फिर उसने कहा, दोबारा करो। हुन कितने मटके हो गए टोटल? कितने हो गए? 8। फिर क्या कहा? उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, सिपारा करो, यानी तीसरी बार भी डालो। तो कितने हो गए टोटल? लकड़ी वाले ने भी 12 ही चुने थे। मटके 4 थे। मटके, उसने कहा 4 को डबल करो, फिर ट्रिपल करो। तो टोटल कितने हुए? 12 ही पत्थर थे मजबा के। हर मजबे पर इस्राएल के कबीले का नाम था। 12 पत्थरों से मजबा बना। 12 ही मटके पानी के डाले गए। आगे, सो उन्होंने सिपारा भी किया। हाँ, और पानी मसबा के गिर्द गिर्द बहने लगा। हो, क्या करने लगा? बहने लगा। हेलो चर्च, क्या बहने लगा। मेरी बात ध्यान से, क्या इधर मेरी तरफ देख के, क्या वो सिर्फ भरा नहीं बल्कि बहने लगा। खुदावंद करे कि आप सिर्फ बरकत ना हो बल्कि बाइस से बरकत भी हो। आपका प्याला सिर्फ भरा ना जाए बल्कि लबरेज होने वाला हो, बहने वाला हो। मेरी बात सुनिए, ये बोतल खोले पानी की। सुनिए, ये भरी हुई है ये, और अब देखिए क्या हो रहा है? ओवरफ्लो। और जो ओवरफ्लो पानी हो रहा है वो कहां जा रहा है? वो किसी के लिए जा रहा है। प्याले सिर्फ अपनी जिंदगी या अपने चर्च के ना भरें। खुदावंद के पास इतना है कि दूसरे भी उससे ले सकते हैं, पी सकते हैं और शेर और आसूदा हो सकते हैं। आमीन। आगे पढ़िएगा। पानी बहने लगा और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। आमीन। आगे, और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त, शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया। एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, खुदावंद अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। इस्राएल में तू ही खुदा है। आज मालूम हो जाए कि कराची में तू ही खुदा है। आमीन। आज मालूम हो जाए कि पाकिस्तान में तू ही खुदा है। आमीन। आज मालूम हो जाए कि मेरे चर्च में सिर्फ तू ही खुदा है। आमीन। आज मालूम हो जाए कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तू ही खुदा है। आमीन। आज मालूम हो जाए कि मेरी मिनिस्ट्री में सिर्फ तू ही खुदा है। आमीन। आज मालूम हो जाए कि इस जमाने में सिर्फ तू ही खुदा है। आगे, कि इस्राएल में तू ही खुदा है। इस्राएल में सिर्फ तू ही खुदा है। और मैं तेरा बंदा हूँ। मैं तेरा बंदा हूँ। और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मैंने इन बातों को तेरे ही हुक्म से कर दिया है।
मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन ए खुदावन, मेरी सुन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद, ए खुदावन, तू ही खुदा है तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तूने उनके दिलों को फेर दिया है। आज रात भी दिल फिरने वाले हैं यीशु के नाम में। आमीन। आगे आगे आगे। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई। हालेलुया। सुबह से शाम तक वो लगे रहे, बाल को अरेस्ट किया हुआ था। है वो समझ आ रही है? उसके हथियार वो पड़े हैं। ये देख, उसके हथियार एक तरफ और बाल को काबू किया हुआ है। आज तेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि यहां जो वाकई ही खुदा है वो उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। और आग नाजिल हुई और उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों हाँ? और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था हाँ? चाट लिया। हाँ? जब सब लोगों ने ये देखा ओह, जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे। ओह, यही मेरी और आपकी मिनिस्ट्री है। यही मेरी और आपकी मिनिस्ट्री है कि साबित हो जाए कि यीशु ही खुदावंद है और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान इकरार करे और हर घुटना उसके सामने झुक जाए और इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। साबित हो गया। एलिया ने अपनी खिदमत से यह साबित कर दिया। लेकिन सुनिए, मेरी बात तवज्जो से सुनिए। कोहे करमल पर एलिया ने सबको जमा किया और वहां एक मज़बा बनाया और लकड़ियां उस पर चुन दी। कोहे करमल पर मैं और आप, एक्सक्यूज मी, मैं और आप एलिया को फॉलो नहीं करेंगे, कोहे करमल को फॉलो नहीं करेंगे, मगर आओ किसी और पहाड़ पर चलते हैं जिसका नाम कोहे करमल नहीं, कोहे, कोहे, आपकी आवाज नहीं है जितने लोग हैं, कोहे, आओ कोहे कलवरी की तरफ चलते हैं, जहां एलिया के मज़बा की लकड़ी नहीं मगर एक ऐसी लकड़ी है जिस पर ऐसी कुर्बानी चढ़ाई गई कि फिर एलिया की कुर्बानी भी फेल हो गई। जिसकी कुर्बानी के बायस ऐसा काम हुआ, ऐसी आग नाजिल हुई जो आज तक दिलों को मुतहर्रक कर रही है। एलिया की आग ने और एलिया की कुर्बानी ने चंद एक लोगों के दिलों को बदला। कोहे करमल की मुनादी से चंद एक लोगों के दिल बदले, मगर कोहे कलवरी की मुनादी से दुनिया भर आज तक तब्दील हो रही है और उनके दिल फिर रहे हैं। आओ कोहे करमल की तरफ नहीं, कोहे कलवरी की तरफ चलते हैं। एलिया की कुर्बानी की तरफ नहीं, मसीह की कुर्बानी की तरफ चलते हैं। उस आग की तरफ नहीं जो एलिया पर नाजिल हुई, बल्कि उस आग की तरफ चलते हैं जो कलवरी के मकाम पर नाजिल। और सुनिए, लेकिन सब लोगों ने
झुक कर सिजदा किया और मान लिया कि खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही। नाउ लिसन, बाइबल मुकद्दस में मत्ती की इंजील उसके 27वें बाब में लिखा है कि जब यीशु ने चिल्लाकर जान दी, उसने अपना दम दे दिया, तो सुनिए, मसीह के मरते ही, मसीह की जान देते ही वहां एक शख्स नीचे खड़ा था जो सिपाही था, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। कलाम में लिखा है वो चिल्ला उठा, उसने मान लिया, कहता है यकीनन ये खुदा का बेटा था, यकीनन ये खुदा का बेटा है। हालेलुया। और उसका दिल फिर गया, उसका दिल फिर गया। सुनिए, मेरी तरफ देखिए, आज एलिया यहां पे नहीं है, और सुनिए, हमें एलिया की जरूरत भी नहीं है। आज एलिया का मजबा नहीं है और हमें एलिया के मजबे की भी जरूरत नहीं है। आज एलिया से बड़ा यहां पे उतरा हुआ है, जिसका मजबा यहां लगा हुआ है। हमें एलिया की लकड़ियों की जरूरत नहीं है, हमें उस लकड़ी की जरूरत है जो लकड़ी पर कुर्बान हुआ। इधर सुनिए, एलिया ने लकड़ी पर कोई बैल काट कर रखा, मगर जो एलिया से बड़ा यहां उतरा हुआ है, उसने कोई बैल या बछड़ा काट कर लकड़ी पर नहीं रखा, बल्कि वो ऐसा बर्रा बन गया कि खुद लकड़ी पर कुर्बान हो गया। खुदा के लोगों, आपको बताना चाहता हूं कि एक ही है जो सारी सिताइश, हम्द, प्रस्तिश और इबादत के लायक है। मेरे पास कोई और कलाम नहीं है, मैं यही कलाम देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी से इस मुल्क में जहां खुदा ने आपको रखा है, साबित करो कि यस्सु ही खुदावंद है। अपने चर्चेज में वैरायटी शोज बंद करो प्लीज, और रूहुल कुद्स को अलाउ करो। डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम करके हम अपनी कांग्रीगेशन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सुनिए, वो कांग्रीगेशन महज एक रश होगा, लोगों का रश, लोगों का हजूम होगा। मगर अगर तेरा चर्च रूहुल कुद्स से मामूर हो, तो फिर आपको शोज करने की जरूरत नहीं, प्रोग्राम्स करने की जरूरत नहीं। रूहुल कुद्स खुद ही अपनी कुदरत के वसीला से दिलों को फेरेगा। तेरे चर्च की तादाद बढ़ती जाएगी, ईमानदारों की तादाद बढ़ती जाएगी, खुदा की बादशाही में लोग फैलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। रूहुल कुद्स को अलाउ करो। सुनिए, एलिया ने कोहे करमल पर जो करना था कर लिया, इसलिए उसके बाद बाल को आजाद कर दिया, जाओ अपने हथियार लो और जो करना करो। सुनिए, उसने कोहे करमल पर जो करना था कर दिया, और अपनी खिदमत से साबित करना था कर दिया, और सबको बता दिया कि खुदावंद ही। आप सब बोल नहीं रहे, मैं ईमान से ये कहता हूं, एक बार बुलंद आवाज से बोले, आई बिलीव इस एक्ट से आपके अंदर ये पैशन उतर आएगा, एंड आई बिलीव
आप अपनी खिदमत में किसी भी एरिया में, खिदमत के किसी भी एरिया में जो कुछ कर रहे हैं, उसके वसीला से साबित होगा कि यीशु ही खुदावंद है और लोग आपके खुदावंद पर ईमान लाना शुरू करेंगे। एलिया ने साबित क्या किया? आज मैं और आप साबित क्या करेंगे? यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही। यस, मैं बहुत बड़े भेद नहीं खोलना चाहता। अरे इससे बड़ा भेद और क्या हो सकता है कि आप पर यह बात साबित हो जाए और आपके दिल रोशन हो जाए कि जमीन पर किसी की लकड़ी कुछ नहीं कर सकती। मैं तो यह कहता हूं कि एलिया की उस दिन आग ने और लकड़ियों ने सिर्फ एक कौम को प्रोटेक्ट किया, मगर जो कलवरी पर लकड़ी थी, उस लकड़ी ने सारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर लिया है। हर एक कौम, हर एक कबीले, हर एक उम्मत और हर एक अहले जुबान को प्रोटेक्ट कर लिया है। उस पर ईमान लाओ, उस पर ईमान लाओ, उसके साथ चलना शुरू करो। तेरी जिंदगी पर हमला करने वाला हर बाल अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसके सारे बॉडी एक्शन पकड़ लिए जाएंगे, वो तेरे खिलाफ कुछ ना कर सकेगा। आमीन। साउंड भी हमारे साथ शाउट कर रहा है, हम भी करेंगे। 1 2 3 हालेलुया। यीशु ही, यीशु ही, यीशु ही। जो कोई ना कर सका वो तेरे और मेरे यीशु ने किया है। हालेलुया। मैं अपना सरमन खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। जो कोई ना कर सका वो यीशु ने कर दिया है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इधर मेरी तरफ देखिए, ये बाइबल दे मुझे। लिखा है जो तख्त पर बैठा था उसके दाहिने हाथ में किताब थी, उसके दाहिने हाथ में, और यूहन्ना वहां मौजूद था और ये सारा नजारा देख रहा था। और एक फरिश्ते ने बुलंद आवाज से कहा, कोई है जो इस किताब को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लायक है? लिखा है ना आसमान से कोई आया और ना जमीन से कोई आया, किसी माई के लाल में यह जुर्रत ना थी कि तख्त पर जो बैठा है उसके दाहिने हाथ से उस किताब को ले ले। और मुमकिन है कि बथेरों ने कोशिश की होगी कि उसके हाथ से किताब को ले। यूहन्ना कहता है वो अंदर से भी लिखी हुई थी और बाहर से भी। ये अपनी नौयत की अनोखी किताब थी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है। इधर मेरी तरफ देखें, आओ जल्दी आओ। इसको वो मत समझना, बैठ जाओ। सुनिए, दाने हाथ, मुझे ऐसा लगता है, सुनिए, बाइबल में तो नहीं लिखा, हम इमेजिन तो कर सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के सब लोगों ने जुर्रत की होगी कि उस किताब को पकड़े, मगर लिखा है वो अंदर से भी लिखी हुई थी और जब वो बाहर ही पढ़ते थे तो समझ जाते थे हम इस लायक नहीं, हम इस लायक, हम इस लायक। इधर मेरी तरफ देखें। किसी ने पूछा क्या ऐसा लिखा था कि सब उसको नहीं लेते थे, पकड़ नहीं सकते थे? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि उस पर सजाएं लिखी थी, उस पर
सजाएं लिखी थी और उस पर शायद यह भी लिखा था कि जिसके खून में कोई खराबी ना हो वो आए और इस किताब को ले ले। जिसके खून में कोई दाग धब्बा और झुर्री ना हो वो आए और इस किताब को सुनिए। अब्राहम आया होगा, कहता होगा ओ परेशान ना हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं ईमानदारों का बाप हूं, टेंशन ना लो, मैं जाके किताब लेता हूं। वो आया, उसने जैसी किताब के ऊपर देखा किसी के खून में धब्बा या झुर्री ना हो, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी बीवी नूं भैन कह दिता सी, मैं तो कुर्बानी के पास सो गया था और कुर्बानी नापाक हो गई थी। मेरी बीवी ने तो ईमान में इतनी प्रॉब्लम की कि खुदा आया और उसने कहा तुझे बेटा दूंगा। बेटा लेते लेते 24-25 साल गुजर गए। कहा मैं 75 साल का था जब खुदा ने वादा किया और कहां जाके मिला 100 साल की उम्र में। 25 साल बाद मुंडा मिला। अगर मेरी बीवी ना हंसती, क्योंकि खुदा सेकंड टाइम आके कहता है, पहली दफा खुदा ने आते ही उससे प्रॉमिस किया, सेकंड टाइम खुदा आते ही उससे कहता है तेरी बीवी सारा, प्रॉब्लम सारा में थी। जैसे अब्राहम ने किताब पकड़ने की कोशिश की, उसने पढ़ा, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा खून इस लायक नहीं है। मूसा गया, उसने कहा इतने बड़े बड़े काम जंगलों बियाबानों में किए, मैं तुम्हारे लिए किताब लेकर आता हूं, टेंशन ना लो। जैसे ही वो गया, उसने देखा किसी के खून में झुर्री दाग धब्बा ना हो, उसने भी छोड़ दी। कहता नहीं नहीं, कुशी औरत मुझे पसंद थी, मैं थे दूजिया नूं मना करदा रहा ब्याह ना करना गैर कौमों में, आप ही कुशी औरत ब्याह लई। नहीं नहीं, मेरे खून में खराबी, वो भी ना किताब पकड़ सका। दाऊद आया, कहता है मैं इस्राएल का ऐसा बादशाह हूं, जैसे काम मेरे वसीला से हुए इस्राएल में और किसी के वसीला, अरे मैं तो बादशाह भी नहीं था, छोटा ही था और जूलियत जैसे बड़े कदावर शख्स को भी गिरा दिया। मैं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए किताब लेकर आता हूं। हैं? इधर देखो, वो गया जाके कहता है हाय गॉड, लाओ किताब दे दो। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ आवाज आई, तू ही है ना जरा कोठे ते चढ़ के झातियां मारना ऐसा पिया है, वही है ना तू, और तू बदी से बाज नहीं आया, फिर तूने उसके बंदे को भी मरवा दिया, तू वही है ना, नाल ही डोल ही कर रहा। लोगों ने कहा किताब कहां है? कहता है मैं इस लायक, मगर मुझे लगता है दाऊद ने यह जरूर कहा होगा कि मैं तो इस लायक नहीं, मगर मेरी असल और मेरी नस्ल से एक आएगा जो इस किताब को सिर्फ लेगा ही नहीं बल्कि इसकी 7 मोहरें तोड़ देगा। और वो एलिया की लकड़ी से नहीं होगा, वो कलवरी की लकड़ी पर होगा और खुदा का बेटा यीशु से कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लिसन। तब जो तख्त पर बैठा हुआ था, जिसके हाथ में दाहिने हाथ में किताब थी, उसने अपने अंदर बात की। उसने कहा मेरे बेटे, वो वक्त आ गया है कि अदन में की गई नबूवत पूरी हो। तुझे याद है, तू जो मेरे अंदर है, तुझे याद है हमने अदन में कहा था अबलीस से, सांप से, कि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल से। अब वक्त आ गया कि तू मेरे अंदर से निकले और औरत के अंदर जाकर पैदा हो।
और कोहे करमल पर नहीं, कोहे कलवरी पर लकड़ी पर चढ़ जाए और मेरे हाथ की किताब ले ले, क्योंकि मैंने जमीन पर सबको देखा और मैंने ये पाया कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से, अब चूंकि सब खुदा के जलाल से महरूम हैं, तो इसलिए तुझे निकलना होगा और तुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। एलिया की कुर्बानी एक कौम और एक नस्ल को बचाती है, मगर तू मेरे पास से जाएगा, एक कंवारी से पैदा होगा। तेरी कुर्बानी किसी एक नस्ल को नहीं, बल्कि दुनिया की सारी नस्लें इंसानी को बचा लेगी। आज मैं खुदा का खादिम एलानिया आपको कहता हूं कि दुनिया में किसी के अंदर यह जुर्रत ना थी कि किताब को ले और उस कुर्बानी को करे, मगर एक ऐसा जुर्रतमंद है जिसकी प्रस्तिश मैं और आप कर रहे हैं, जिसकी इबादत मैं और आप कर रहे हैं। एक ऐसा जुर्रत वाला खुदावंद है जिसके खून में कोई खराबी, बोले ही नहीं तुसी, इतनी मोहब्बत है तुहानू। एक ऐसा खुदावंद है जिसके खून में कोई खराबी, जिसके खून में कोई दाग, जिसके खून में कोई झुर्री, जिसके खून में कोई गुनाह, जिसने एलानिया कहा तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह, जिसने एलानिया कहा कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का, आज वो कलवरी का मालिक यहां उतरा हुआ है और तुझे आवाज देता है। सुनिए, उस दिन पहाड़ पर एलिया था, हैं? इधर मेरी तरफ देखे। उस दिन पहाड़ पर और बाल कुछ ना कर सका, और आज पहाड़ पर एलिया नहीं बल्कि खुदा का बेटा है। अगर एलिया के होते बाल अरेस्ट हो सकता है, तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, खुदा के बेटे के होने पर बाल की नस्लें भी अरेस्ट हो जाएंगी, और हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। हालेलुया। इसलिए आपको मुबारक हो। बाइबल फरमाती है, आओ हम ईद करें क्योंकि हमारा फसा कुर्बान हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए, कलाम खत्म करने के लिए कह रहा हूं, जब एलिया का कोहे करमल वाला सारा काम कंप्लीट हुआ, इधर सुनिए प्लीज, मेरी तरफ देखें। एलिया का कोहे करमल वाला सारा काम खत्म हुआ, तो उसने पता क्या किया? थैंक यू बेटा। उसने पता क्या किया? वो कोहे करमल से नीचे उतरा, कोहे करमल से नीचे उतरा, और बाइबल क्या फरमाती है? वो नीचे आया और उसने कहा, अब वो वक्त है कि खुश्क साली, 3 साला खुश्क साली, जिसमें जमीन ने कोई बीज नहीं काबू किया, पकड़ा नहीं, जड़ नहीं पकड़ी, पौधा नहीं उगा, 3 सालों में पानी नहीं था। अब वक्त है, कोहे करमल पर कुर्बानी हो गई, अब वक्त है कि खुश्क साली भी खत्म की जाए। है? उसने आके कहा
उसने कहा जल्दी से तैयारी कर लो, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। वो समझ लग रही है? तो सुनिए, मैं और आप एलिया की बारिश के मुंतजर नहीं है, मगर एक काम ऐसा भी हुआ कि जब कलवरी वाले ने काम खत्म किया, अपने कलवरी का काम खत्म किया, उसने करमल का काम खत्म किया, इसने कलवरी का काम खत्म किया, वो नीचे आया और मुल्क में बारिश होने लगी। मगर सुनिए, जो कलवरी का काम खत्म करके नीचे आया, उसने सिर्फ 120 पर अपनी बारिश नाजिल फरमाई। कितनों पर? और वो 120 की बारिश आज तक दुनिया भर में हर दूसरे शख्स पर नाजिल हो रही है। हर कलवरी की कुर्बानी के बाद कसरत की बारिश की आवाज है। आमीन, आमीन, आमीन। उसने कहा जा बादशाह को कह अपना रथ तैयार कर ले और भाग जा, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। और आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, कलवरी पर काम हो गया है। उधर एलिया ने पुकारा, उसने कहा ए खुदावंद, साबित हो जाए कि तू ही खुदा है। और यहां यस्सु ने भी पहाड़ पर बुलंद आवाज से पुकारा और कहा कि साबित हो गया है कि मैं खुदावंद हूं। और बुलंद आवाज से कहा तमाम जो एलिया से तमाम ना हो सका वो तमाम, जो अब्राहम से तमाम ना हो सका वो तमाम, जो दाऊद से तमाम ना हो सका वो तमाम। गुड न्यूज है खुदा के लोगों, मेरे और आपके लिए तमाम हो चुका है। क्या हो चुका है? हम आज भी छोटी छोटी चीजों पर रो रहे हैं और यीशु कह रहा है तमाम। हेलो चर्च, यार बच्चे ना, मेरी भी सुन लो। इधर इधर इधर। यीशु ने क्या कहा? कितना हुआ? कितना हो गया? कितना हो गया? आवाज नहीं आ रही। कितना हो चुका है? तो फिर हम छोटी छोटी चीजों पर रो रहे हैं। यीशु क्या कह रहा है? आप सब जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है। यीशु ने क्या कहा? तमाम। मत रोएं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ तमाम हो चुका है। और सुनिए, एलिया में यह जुर्रत ना थी कि इतनी बड़ी आग को मंगवा कर यह कहता तमाम हुआ। उसको पता था मैं तमाम करने वाला नहीं हूं। दाऊद ने अपनी जिंदगी में नहीं कहा तमाम हुआ। उसको पता है मेरे अंदर यह जुर्रत नहीं कि मैं ये कह सकूं तमाम हुआ। अब्राहम ने यह नहीं कहा, उसको पता था मैं इतना जुर्रतमंद नहीं हूं। दुनिया का कोई शख्स ये नहीं कह सका, मगर एक शख्स जो कलवरी पर मौजूद है। अरे कलवरी पर तो और भी लोग थे, मगर एक आवाज उठी और उसने कहा मेरे और आपके लिए तमाम हो चुका है। और वो मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आसमान पर जाने से पहले उसने क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार। कितने मददगार? मत अपने मददगार कहीं और ढूंढिए। मुझे और आपको एक मददगार मिल चुका है, रूहुल कुद्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे और आपको एलिया की जरूरत नहीं, क्योंकि एलिया से बड़ी कुदरत यस्सु ने वादा करके हमें दे दी है। अगर आप में से कोई भी शख्स जो आज तक रूहुल कुद्स से मामूर नहीं हुआ, तो वो आज रूहुल कुद्स की बरकत को अपनी जिंदगी में ले सकता है। अपने सरों को झुकाएं।
अपनी आंखें बंद कीजिए एक लम्हे के लिए। आप में से वो शख्स जो आज वाकई ही अपनी जिंदगी कलवरी के खुदावंद को देना चाहता है और जो कुछ कलवरी के मकाम पर हुआ उसको अपनी जिंदगी में लेना चाहता है, कोई किसी को ना देखे, मगर वो शख्स जो अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना दिल यीशु को देना चाहता है, वो अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। यीशु को कबूल करो, यीशु को कबूल करो, वो तेरे लिए सब दरवाजे खोल सकता है। वो गुनाहों को माफ करने वाला खुदावंद है। अगर आप अभी तक नहीं उठे और आपने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, तो मत किसी और नापाक ख्याल को अपने अंदर आने दो, बल्कि वो फैसला करो जो कलाम सुन रहे हो। यीशु ही खुदावंद है और वो ही तेरे लिए सलीब पर बलिदान हुआ है, सलीब पर कुर्बान हुआ है। वो ही तुझे नई जिंदगी दे सकता है, तेरे गुनाहों को धोकर तुझे पाक कर सकता है। और याद रखिए, जिसके अपने गुनाह, जिसके अपने अंदर कोई गुनाह ना हो, जिसके अपने खून में कोई बदी ना हो, वो तेरी बदियों को धो सकता है। और वो सिर्फ यीशु है, और वो सिर्फ यीशु मसीह है, वो सिर्फ यीशु मसीह है। आप जो खड़े हैं और अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, मेरे पीछे बुलंद आवाज से दुआ कर सकते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए, आसमानी बाप, आज रात मैं तेरी हजूरी में हूं। मैंने तेरे कलाम को सुना है और तेरे कलाम ने मेरे दिल को खोल दिया है। आज रात मैं ईमान ला चुका हूं कि यीशु ही खुदावंद है, जिसने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है, जो मेरे लिए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है। ऐ खुदावंद, मैं तुझ पर ईमान लाता हूं, मेरे गुनाहों को धो और आज रात मुझे पाक साफ कर दे। मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं, मेरी जिंदगी को कबूल कर और मुझे नई जिंदगी बख्श दे, मुझे नई जिंदगी बख्श दे। आज रात से ऐ खुदावंद यीशु, आज रात से मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ तेरा है। मुझे कबूल कर और मुझे बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन। आओ यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मैं जानता हूं एक बहुत बड़ी भीड़ है यहां पर जिन्होंने आज पहली बार अपनी जिंदगी यीशु को दी है, और इसके लिए खुदा बाप की शुक्रगुजारी हो। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के लिए है, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आपकी बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, मेरी बात का यकीन करें, जिसकी मुनादी यहां की गई है, आज रात वो आपको मौजज़ा देने जा रहा है। आज रात वो आपको मौजज़ा देने जा रहा है। उसने प्लान कर लिया है तुझे मौजज़ा देने के लिए। अपना मौजज़ा लेने के लिए तैयार हो जाए, अपना मौजज़ा लेने के लिए तैयार हो जाए। आओ क्वायर के साथ गाते हैं गीत और अपने हदिये खुदावंद को पेश करते हैं।
मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, वो फजल से उसके नाम पाया है, फजल से उसके हमने इनाम पाया है। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया। यीशु है, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तालियों के साथ तो करो जय जयकार। तालियों में, तालियों में, तालियों में। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, वो डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार। आप खड़े हो जाते हैं, अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। खड़े होके आओ तालियों बजा के। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, आपकी बारी। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, वो फजल से उसके इनाम पाया है, फजल से उसके हमने इनाम पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम। हालेलुया, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बादशाह है ओ जलादा, रब खुदावंद बादशाह है, खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। चांद जलाता बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाता बादशाह, ओ खुदावंद बादशाह है। ओ जलादा बादशाह है, जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता, कहिए। जलादा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता। लश्कराना रब यहोवा ओ बादशाह, हालेलुया। खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है, खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। तालियों में।
कौन है, कौन बादशाह कमांदा ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांदा। राम जो जंग विच है जोरावर ओ बादशाह हालेलुया। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। यस्सु ही खुदावंद है, रब खुदावंद ही, आवाज नहीं ਤੁਹਾਡੀ आई, रब खुदावंद ही, बोलिए बादशाह है रब खुदावंद ही, फिर से कहिए रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है, यीशु जलाल दा बादशाह है, यीशु जलाला बादशाह ओ यीशु जलाल दा बादशाह है, यीशु जलाला बादशाह है, ओ यीशु जलाल दा बादशाह है, यीशु जलाला बादशाह है, यीशु जलाल दा बादशाह है, यीशु जलाला बादशाह है। ओ यीशु जलाल दा